हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो एक्सरसाइज यानी कि जो प्रश्नावली 3.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी है कि यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना टिल एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle region. अब ये कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और इन इक्वेशनों से हमने क्या बनाना है, हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है, वैसे इसमें ग्राफ दिया नहीं है, मैंने पहले ही बना लिया है ग्राफ यहां पर। और आप अगर सिंपल पेज पे अगर बना रहे हैं तो आपके जो ये मेजरमेंट होंगे इनको आप इक्वल लेना, तभी आपका जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्ट आ पाएगा, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाएगी। तो मैंने पहले ही ग्राफ बना लिया है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्राफ बनाना है आपको इसमें, और उस ग्राफ की हेल्प से आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके, जो वर्टेक्स बनाओगे आप, इस पे जो जो पॉइंट आएंगे उनसे जो बनेगा आपका ट्राइंगल, ठीक है, जो ट्राइंगल बनेगा उन वर्टेक्सों से उसके जो ट्राइंगल को क्या करना है, आपको शेड करना है। शेडो यहां पर लिखा हुआ है शेड द ट्राइंगल रीजन, यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा आपका उन पॉइंटों को रिप्रेजेंट, यानी कि उन वर्टिक्सों को रिप्रेजेंट करने पर तो आपको उस एरिया को, उस रीजन को क्या करना है, शेडो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y और आपका माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से दो पॉइंट लेंगे, ठीक है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस 1 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और फिर इस माइनस वाई को भी भेज देंगे तो -1। अब ये y यहां पर माइनस में है तो यहां आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। अब क्या निकालने वाले हैं हम, इससे जीरोस निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में भी बताया है कि सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें क्या करने वाले हैं, ये x एक्सिस का हो जाएगा, ये y एक्सिस का हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हमें y की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर y की वैल्यू हम क्या मान लें, अगर y की वैल्यू मैं 0 मान लूं तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और यहां माइनस में है, यहां प्लस में है। अब किसी भी नंबर को आप 0 से ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करते हैं तो सिंपली ऐड या माइनस करते हैं तो आपके पास सेम वैल्यू आती है, तो दैट मींस -1 ही आएगा। अगर हम y की वैल्यू क्या मान लें, 1 मान लेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहां क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस 2y माइनस, अच्छा ये बीच में प्लस था आपका, हाँ यहाँ प्लस है तो आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस और -12 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इसको करने वाले हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो यहां सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस -12 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे। ये -12 है आपका, इसको इधर भेज देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। अब यहां प्लस में तो यहां के माइनस हो जाएगा,
2y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y। अब ये जो 3 यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है यह x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां आके अपॉन में चला जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पर इससे हम जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर प्यारे प्यारे बॉक्स बना देंगे। देखिए ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले अगर यहां पर हम y की वैल्यू, अब आपको y की वैल्यू ऐसे लेनी है कि आप यहां पर पुट करोगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 में अगर माइनस करेंगे तो 3 की टेबल से वो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर अगर y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, अगर y की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो 0 आ जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है आपका 12 और 3 की टेबल से 12 कितने टाइम कटेगा, वो कटेगा 4 टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर y की वैल्यू कितनी मान लें, y की वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ हो जाएगी तो 6 आ जाएगा और 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, और इस 3 से 6 कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 पॉइंट यहां से ले लिए, 2 पॉइंट हमने इस वाले इक्वेशन से ले लिए। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ पे। तो आप ध्यान देना कि कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें चाहिए स्केल, तो स्केल हमारे पास यहां पर है तो हम स्केल की सहायता से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, y की वैल्यू 0। सबसे पहले तो x की वैल्यू लो, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, 0 आपका यहां पर होता है। तो यानी कि पहला पॉइंट ये हो जाएगा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। इसको क्या मान लो, p पॉइंट मान लो। क्या पॉइंट मान लो, p पॉइंट मान लो। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया था ना कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। अब जो जो पॉइंट आएंगे उनको हम क्या करने वाले हैं, जो वर्टेक्स आएंगे उनको हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट से हमने रिप्रेजेंट करना है। तो पहले पॉइंट को हमने p मान लिया। सेकंड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या हो जाएगी 1। अगर x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको क्या पॉइंट मान लो, q पॉइंट मान लो। ठीक है, अब इसको इधर ऐसे कर देंगे। या पॉइंटों को हम लास्ट में एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी से हम पॉइंट वो करेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा उस पे तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, इसलिए पॉइंट को लास्ट में एज्यूम करेंगे। तो x की वैल्यू 0 तो y की आएगी 1। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए आपके। अब सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 4 तो y की 0। तो x की वैल्यू क्या है 4 तो y की 0, दैट मीन्स हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख भी लेते हैं x की वैल्यू 4 तो y की 0। लास्ट पॉइंट क्या है, x का 2 तो y का 3, x का 2 तो y का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ठीक इसके सीध में आएगा हमारा। अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा हमारा इधर, ठीक इसके ऊपर, दैट मीन्स इधर आ रहा है आपका, ये देख लीजिए, ये इसको इधर ऐसे सीध में आ रहा है आपका, तो ये। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर x का 2 तो y का 3, ये बिल्कुल सीध ऐसे सीध में आ रहा है आपका, इसको ऐसे कर लेंगे तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये वाला जो पॉइंट आया है, ये कौन सा पॉइंट आया है, x का 2 तो y का 3। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट ये था हमारा, एक ये है सेकंड इक्वेशन का, तो इन दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए आपको यहां पर ये जो दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको एक्स एक्सेस वाली, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो हमारे पास एक्स एक्सेस वाला आएगा, ये देखिए एक्स एक्सेस वाला, यानी कि एक ये वाला, एक ये वाला और ये एक ये वाला, तो ये कहां बन रहा है, एक्स एक्सेस पे बन रहा है। तो दैट मीन्स इसको आप पॉइंट दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा P, ये वाला हो जाएगा Q और ये वाला पॉइंट हो जाएगा R। ठीक है, तो इसको क्या करने के लिए बोला गया था, शेडो करने के लिए। तो इसको ऐसे, आपके पास पेंसिल होगी तो आप पेंसिल से ही इसको क्या कर लेना, शेडो कर लेना।
ये इसको क्या करना था, आपको शेडो करना था। जो हमारा ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस पे, वो हमने क्या कर लिया है, शेडो कर लिया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमको क्या करना था कि हमने ट्राइंगल बनाना था, किसके बिहाफ पे, इन दो इक्वेशनों के बिहाफ पे, और हमने जो है कोऑर्डिनेट को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल हो जाएंगे, उसके वर्टेक्स हो जाएंगे पी क्यू आर, और जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेडो करना था, तो हमने शेडो भी कर लिया है। तो दैट मीन्स आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमने जो है रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, इतने सिंपल तरीके से आपको समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।